हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच रिलेट्स टू योर आईपीसी या फिर बीएनएस। आईपीसी पे लिखा बीएनएस है। सी एक हमारे पास एक चैप्टर है विच इज ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, सेक्सुअल ऑफेंसेस, ऐसे करके कैटेगराइजेशन हो गया है। जब आप सेक्सुअल ऑफेंसेस की तरफ जाते हैं तो आपके पास एक सेक्शन आता है विच इज रेप। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो रेप की डेफिनेशन में एज सच डिफरेंस नहीं है, इन द सेंस कि पहले भी रेप जो है एक मैन ही कर सकता था। और अगर अभी भी आप रेप की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है, अपनी अगर आप बेयर एक्ट खोलते हैं तो अभी भी आपकी डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि अभी भी सेक्शन 63 आप खोलेंगे, दिस इज ऑन रिटन कि अ मैन इज सेट टू कमिट रेप। ठीक है, जबकि अगर हम पॉक्सो की बात करते हैं तो इन पॉक्सो व्हाट वी एक्चुअली हैव इज जेंडर न्यूट्रल, वहां पे तो है। बट नाउ अगर हम आईपीसी या बीएनएस नाउ अगर हम बात करते हैं तो रेप अभी भी एक सिर्फ मैन ही कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने के लिए नहीं हूं कि रेप क्या है नॉल। रेप के ऊपर जितने भी हमारे पास लैंडमार्क केसेस हैं, जब आपको एक जुडिशरी के लिए एक आंसर राइटिंग करना पड़ता है तो उसमें इंपॉर्टेंट केस लॉस आपको क्या क्या राइट अप करने हैं, मैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। ये आपका एक बहुत ही यूनिक कंटेंट है। आप इसको अगर आप ये लेक्चर सुनेंगे तो आप इसको एकदम एंड तक याद रखेंगे। सी अगर हम देखते हैं रेप की डेफिनेशन, पहले हमारे पास 376 था एंड नाउ वी 375 में डिफाइंड था एंड 376 में इसकी पनिशमेंट एंड सो ऑन ऐसे करके था। सो अभी डिफाइंड किस में है? अभी हमारे पास रेप इज डिफाइंड इन सेक्शन 63। इट सेज दैट अ मैन इज सेट टू कमिट रेप if he applies his पूरा की पूरा डेफिनेशन है। एंड देन डेफिनेशन देने के बाद आप अगर आप देखेंगे पेनिट्रेट्स पेनिस माउथ टू एनी एक्सटेंट सब कुछ आपके आगे 7 कैटेगरीज है। यहाँ पे एक अमेंडमेंट जरूर हुआ है, एक चीज चेंज हुई है इसमें। 7 कैटेगरीज दे रखा है यहाँ पे कि रेप कब कब हो सकता है। अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, रेप कभी भी विल के साथ नहीं होता। अगर एक मैन एक फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स कर रहा है तो वो कभी भी विद कंसेंट अगर है तो वो रेप है ही नहीं। तो वो साफ साफ बताता है। आपके पास यहाँ पे 7 कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी इट सेज अगेंस्ट हर विल, सेकेंड कैटेगरी सेज अगेंस्ट हर कंसेंट। जब कैटेगरीज की बात करते हैं तो पहला कैटेगरी क्या है आपका? अगेंस्ट विल। एंड सेकेंड कैटेगरी जो है कि विदाउट कंसेंट, कंसेंट नहीं था। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? द क्वेश्चन इज दोनों में डिफरेंस क्या है? सो उसके लिए ना हमारे पास एक केस लॉ आया था। वी हैव अ केस लॉ, प्लीज राइट डाउन अ केस लॉ। दिलीप, एक आप केस लॉ लिखेंगे, दिलीप सिंह एट द रेट दिलीप कुमार, दिलीप सिंह अलियास बोल देते हैं हम, दिलीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सो इस केस में इन दोनों के डिफरेंस को ना बताया गया था। व्हाट दे सेड इज, देखो, अगेंस्ट विल एंड विदाउट कंसेंट। अगर विल के अगेंस्ट है इट मीन्स वी विमेन ने कुछ ना कुछ एक्शन ऐसा किया है कि मैन इज ट्राइंग टू डू सेक्सुअल इंटरकॉर्स, एनी सेक्सुअल एक्ट, और विमेन का कोई एक्टिव पार्ट रहा है उसको हटाने में, तो दैट इज अगेंस्ट विल, कि उसकी विल नहीं थी। नेक्स्ट इज विदाउट कंसेंट। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे विमेन सो रही है, ठीक है, कंसेंट नहीं था, उसने कुछ एक्टिव पार्ट नहीं प्ले किया, शी डिडंट प्ले एनी एक्टिव पार्ट, लेकिन तब भी उसके सहमति के बिना हुआ। ठीक है, सो अगर कुछ एक्टिव पार्ट प्लेड हुआ है विमेन का हटाने में, दैट इज कॉल्ड एज अगेंस्ट विल। बट अगर एक्टिव पार्ट प्ले नहीं हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज दिस थिंग विदाउट कंसेंट। तो ये हमारा जो केस है फर्स्ट रेप के ऊपर, दिस इज क्लियर, दिलीप वाला। ठीक है, नाउ सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड थिंग विच आई वांट टू टेल यू, रेप का ना एक हमारे पास स्कोप बढ़ा था। पहले ना रेप वॉज जस्ट सेक्सुअल इंटरकॉर्स, की पीनिस को आप विजाइना में इंसर्ट करते थे तो तभी वो रेप कहलाएगा। इसके लिए स्कोप को बड़ा करने के लिए, देखो आपका जो स्कोप है ये बड़ा हो रखा है। ठीक है, यहाँ पे इवन ओरल सेक्स को, ठीक है, उसको अप्लाइंग मैस्टरबेशन जो होता है उसको भी एटसेट्रा, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो इस
स्कोप को बड़ा किया गया था एंड उसके लिए हमारे पास एक लैंडमार्क केस है, वो आप देखेंगे। प्लीज ओपन योर बेयर एक्ट्स, एक बार अपनी बेयर एक्ट ओपन करो। तो अगर आप देखोगे इसकी 4 कैटेगरीज दे रखी है। ए पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू वेजाइना, माउथ, यूरिथ्रा। पहले सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकॉर्स था, ठीक है, बट ये इसके स्कोप को बड़ा किया गया। इन विच केस, किस केस में बड़ा किया गया? दिस केस इज साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिलीप सिंह अलियास दिलीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है ना। थर्ड पे आ जाएंगे। थर्ड थिंग, सो जो आपकी 7 कैटेगरीज है, अगर आप उसमें देखेंगे, 1 इज अगेंस्ट विल, अदर इज विदाउट कंसेंट, ठीक है। वन ऑफ उसके जो आप नेक्स्ट चलते हैं कि आपने कंसेंट तो लिया, ठीक, बट आपने जो ये कंसेंट लिया दैट इज बाय पुटिंग द पर्सन इन द फियर ऑफ डेथ, हर्ट, ऐसे कंसेंट लिया। उसके अगर आप नेक्स्ट चलेंगे, आपने कंसेंट लिया बट आपने कंसेंट कैसे लिया? आपने कंसेंट ऐसे लिया। देखो इस तरह के सारे आपके पास वो है। एक ना केस बताती हूँ। देयर वाज अ केस व्हिच इज आर वर्सेस विलियम्स। इन आर वर्सेस विलियम्स हुआ क्या था? तो फैक्ट्स इसके ये हैं कि एक टीचर था, म्यूजिक टीचर वाज देयर, ही ऑलवेज यूज्ड टू से, उसके पास एक स्टूडेंट आती थी फीमेल, कि आप ना मेरे से सिंगिंग सीखते हो एंड और आपकी आवाज बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी आवाज और अच्छी हो जाएगी अगर आप मेरे साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर लो। तो यहाँ पे उसने कहा ठीक है, अगर अच्छी होगी तो मैं कर लेती हूँ, और उसने कर लिया। तो यहाँ पे उसने कंसेंट तो दिया, बट वो कंसेंट कैसे आया? बाय फ्रॉड। तो कंसेंट बाय फ्रॉड इज ऑल्सो नो कंसेंट। ये एक केस इसमें था, ठीक, इसको लिखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, आप लिख लें, नेक्स्ट चलेंगे इसके बाद। यस, तो स्कोप ये था, और इसी केस में स्कोप में ही इसकी संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कि क्या रेप एज ऑफेंस, सिर्फ और सिर्फ मेल कर रहा है, सिर्फ मेल रेप कर रहा है, विमेन नहीं कर रही है, इसकी संवैधानिकता सेक्शन इसमें बताई गई थी कि यस इट इज वैलिड, क्योंकि अगर एक विमेन से कर रही है, मैन से कर रहा है एक्सेट्रा, उसके लिए वी यूज टू हैव अनदर सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेस। इसलिए उसको बोला गया कि ये अंडर इंक्लूजन भी नहीं है, ओवर इंक्लूजन भी नहीं है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड अंडर साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आप लिखेंगे। आफ्टर दैट ना एक आपका एक नया सेक्शन भी ऐड हुआ है आईपी इसमें बीएनएस में, which is section 69. Earlier we used to have a case Uday versus state of Maharashtra. In this case हुआ क्या था? इस केस में ये हुआ था that कि मान लो एक मेल अगर फीमेल से सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने के लिए बोल रहा है और ये बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है, वो फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है ताकि वो सेक्सुअल इंटरकॉर्स कर सके। सो अगर वो जानते हुए कि मैं शादी नहीं करूंगा वो फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है, दैट इज ऑल्सो नो कंसेंट, और उसको भी हम रेप की कैटेगरी में डालते थे। तो वो अभी भी रेप की कैटेगरी में ही है, बट पहले वो एक केस लॉ से गवर्न होता था, एंड नाउ वी हैव अ स्पेशल सेक्शन फॉर इट, सेक्शन 69, जो बोलता है whoever by deceitful means और by making promise to marry, वो करता है ये सब चीजें, तो 10 साल तक की इसकी पनिशमेंट है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, you can note and you can write down, ठीक है ना। इसके बाद अब एक केस और चलता है, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो पहले ना इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रखी है, जब आप सेक्शन 63 में सारे पढ़ोगे कैटेगरीज, फर्स्ट इज अगेंस्ट विल, नेक्स्ट इज विदाउट कंसेंट, थर्ड कंसेंट ले रहे हो लेकिन जान खतरे में डाल के, हर्ट कॉज करके, उसके बाद कंसेंट ले रहे हो लेकिन ऐसा दिखा के कि वो उसका पति ही है फॉल्सफुली, उसके बाद ऐसा कंसेंट ले रहे हो बट अनसाउंड माइंड का है वो,
देन आफ्टर दैट 6th में जाओगे, आप कंसेंट ले रहे हो फ्रॉम अ वुमेन विच इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। पहले यहाँ पे 15 ईयर्स लिखा हुआ था, तो पहले यू आर टेकिंग द कंसेंट विथ और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 ईयर्स। पहले 15 ईयर्स था, 18 ईयर्स नहीं था। तो यहाँ पे बहुत हुआ था कि देखो इसका मतलब तो ये है ना कि आप कंसेंट 15 से 18 का फिर क्या ब्रैकेट हुआ, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि पहले ये था कि अगर आप कंसेंट सी विथ और विदाउट कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 15 ईयर्स, 15 ईयर्स के नीचे चाहे कंसेंट हो चाहे कंसेंट ना हो तो उसको हम रेप मानते थे, बट 15 ईयर्स के ऊपर अगर कंसेंट नहीं है तो वो रेप है, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी की एज क्या थी, 18 ईयर्स। तो इसीलिए क्वेश्चन आया इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, एक क्वेश्चन आया और ये चीज बोली गई थी कि इसको भी आप 15 ईयर्स को हटा के स्ट्राइक डाउन करके 18 ईयर्स करो, तो वो कर दिया गया। और अब जब आईपीसी बीएनएस बन के आया तो इसको रेक्टिफाई जो है हमने कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट केस पे चलेंगे। आई थिंक इट इज विजिबल, लेट मी चेक। बस 2 केसेस और बचे हैं एंड हम इसको वाइंड अप करेंगे फटाफट से। इट इज प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। देखो इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, इस केस में ये हेल्ड हुआ था दैट कि मान लो एक विमेन है, ठीक है, वो एक मैन को इंस्टिगेट कर रही है कि जो इसका लड़की का रेप करो। तो आपको पता है इंस्टिगेशन भी ऑफेंस होता है, बट क्या एक विमेन चाहे वो मैन को इंस्टिगेट कर रही है, क्या वो लायबल हो सकती है? आंसर इज नो। रेप सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस जो है मेल ही कर सकता है एज ऑफ नाउ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट केस जो मुझे आपको बताना है वो आप देख सकते हो, गुरनीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गुरनीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जज केस है। इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस आई थी। इसमें बोला कि जो भी रेप के ऑफेंसेस वाले जो केसेस होते हैं कि ये देखो ऐसा होता है कि जो फीमेल प्रोसिक्यूटर्स है जिसके अगेंस्ट रेप हुआ है, अगर आप उसका एविडेंस लो वो सोली उसके बेसिस पे हम कन्विक्शन कर सकते हैं। बट आज के टाइम पर बड़े सारे फॉल्स रेप केसेस भी आते हैं, सो वी शुड ऑलवेज लुक फॉर कॉरोबरेशन। एक गाइडलाइन ये थी। दूसरी गाइडलाइन ये थी कि ऐसे ऑफेंसेस को हमेशा क्लोज रूम में, है ना, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। फिर ऐसे केसेस में कभी भी पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, नाम का हमेशा छुपा के रखिए। तो इसी तरह करके इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस थी, अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हो, और ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। तो अगर आप रेप के ऊपर आपके पास आंसर आता है, सो आई हैव गिवन यू सी बहुत सारे केसेस, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इज गुरनीत एंड 1 एक केस में आपको दे रही हूँ। और कमेंट सेक्शन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसमें जरूर बताइएगा कि इस केस में हेल्ड क्या हुआ था। एक मैं आज आपको होमवर्क देती हूँ, विच इज तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र। तो ये जो है ये भी रेप का इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इफ यू वांट आप बताइएगा, ठीक है। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसी तरह से मैं आपको पूरा की पूरा चाहूंगी कि आपका आईपीसी बीएनएस जो है कवर हो जाए। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।